प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड का चौथा पाठ लक्ष्मी नारायण रंगा द्वारा लिखा गया एकांकी सागरमल गोपा इसका अध्ययन करेंगे। मैं पाठ परिचय से आज की बात प्रारंभ करता हूँ। इस एकांकी में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणा स्रोत वीर शिरोमणि सागरमल गोपा द्वारा मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए प्राण न्यौछावर करने की यशोगाथा है। सागरमल गोपा ने जैसलमेर राज्य के स्वेच्छाचारी शासन, अत्याचारी एवं निरंकुश सामंतशाही के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजाया। इससे क्रोधित हो सत्ताधारी वर्ग ने उन्हें बंदी बना लिया। बंदी गृह में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई, लेकिन आपने आतताई शासन के सामने झुककर माफ़ीनामा पर दस्तखत करने से मना कर दिया। अतः इन्हें 3 अप्रैल 1946 को जेल में ही जिंदा जला दिया गया। आपकी शहादत ने राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम में नए प्राण फूंक दिए। तात्विक दृष्टि से अमर शहीद एक सफल एकांकी है। इसकी संवाद योजना में ओजपूर्ण भाषा शैली का प्रयोग पाठकों का ध्यान आकृष्ट करती है। अब हम इसके पात्रों का परिचय देखते हैं और उसके पश्चात इसे पढ़ते हैं। इसमें कुछ पात्र हैं, जिनमें पहला है सागरमल गोपा। ये 46 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी है। इसने धोती कुर्ता पहने हुए है, हाथ में हथकड़ियाँ और पाँवों में दोहरी बेड़ियाँ इसकी डली हुई हैं। दूसरा है गुमान सिंह रावलौत, यह पुलिस अधीक्षक है। तीसरा है जेलर कर्णीदान, ये जैसलमेर जेल का इंचार्ज है, जहाँ सागरमल गोपा को बंदी बना करके रखा गया है। बीरबल मुनका सोहेल अहमद कलर सिपाही हैं। 3 अप्रैल 1946 दोपहर का समय, इस परिदृश्य से ये नाटक प्रारंभ होता है। पर्दा उठाने पर जेल की कोठरी का आंतरिक भाग दिखाई देता है। सामने की दीवारों में लोहे का दरवाज़ा खुला है। रंगमंच के बीच सागरमल गोपा बैठा है। उसके हाथ पीछे करके उल्टी हथकड़ी लगाई हुई है तथा पाँवों में भारी बेड़ियों के कारण उनके पाँवों में घाव पड़ गए हैं तथा उनसे खून बह रहा है। सागरमल गोपा ने धोती कुर्ता पहन रखे हैं, जो मैले कुचैले हैं। बैंतों से बार बार पीटने से कपड़े जगह जगह से फटे हुए हैं तथा उन पर खून के दाग लगे हुए हैं। सागरमल के चेहरे पर गहरी वेदना के चिन्ह हैं। वह हिलता है तो दर्द से हल्की चीख निकल जाती है। वह दांत भींचकर दर्द को दबाने की कोशिश करता है, पर नीचे के अंगों में मिर्ची की लुगदी चढ़ाई होने के कारण उसके थोड़े हिलते ही तेज चीख बरबसी निकल जाती है। पीछे के दरवाजे में गुमान सिंह रावलौत, जो पुलिस अधीक्षक है, खूनी भेड़ियों की सी नज़र और मुस्कान लिए खड़ा नजर आता है और यहीं से यह एकांकी प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम सागरमल और गुमान सिंह के बीच वार्तालाप हो रही है। सागरमल प्रारंभ में चीख करके, नहीं नहीं, यह पीड़ा, यह अपमान, यह आग अब नहीं सही जाती। गुमान सिंह हंसता है, कहता है, नहीं सही जाती तो महारावल जवाहर सिंह जी से माफ़ी मांग लो। सागर कहता है, माफ़ी? किस बात की माफ़ी? कौन से अपराध के लिए माफ़ी? गुमान कहता है, सागर, अगर एक अपराध हो तो बताऊं। राजद्रोह करके तुमने तो जैसलमेर की नाक कटवा दी। सागर कहता है, राष्ट्र प्रेम करके नाक ऊंची करवा दी गुमान सिंह, सारे देश में, सारी दुनिया में। इस प्रकार से गुमान सिंह और सागरमल गोपा के बीच
वार्ता प्रारंभ है। गुमान सिंह कहता है, लानत है तेरी इस नाक पर, महारावल की जगह यदि मैं होता तो राजदोह में तेरी बोटी बोटी नचवा देता। सागर कहता है, पर क्यों? इसलिए कि तुमने अन्नदाता के साथ गद्दारी की। तुमने जैसलमेर राज्य को गुंडा शासन और रघुनाथ सिंह का मुकदमा किताबें लिखी। महारावल को डाकू, खूनी, हिंसक और आतताइयों का रक्षक कहा। इस राज्य को जंगल का राज्य कहा। सागर कहता है, अपने कलेजे पर हाथ रखकर सोच गुमान सिंह, क्या मैंने यह गलत कहा है? बिल्कुल गलत। अरे नमक हराम, तेरी पीढ़ियों ने जिस भांति महारावल का नमक खाया है, तूने उसी थाली में छेद किया है। गद्दार। सागर गुस्से से कहता है, गद्दार मैं नहीं, गद्दार तुम और तुम्हारे महारावल दोनों हो, जो अंग्रेजों की छत्र छाया पाने के लिए मातृभूमि के साथ गद्दारी कर रहे हो। जनता को डंडे और अंधे कानून से दबाते हो। मैंने जो भी किया जनता के हित में किया। तो गुमान सिंह कहता है गुस्से में, झूठे, क्या तुमने राज्य की जनता को नहीं उकसाया? क्या तुम लोगों ने ताजियों का झगड़ा नहीं भड़काया? क्या तुम लोगों ने दर्जी सत्याग्रह नहीं कराया? क्या तुमने हड़तालें और भूख हड़तालें नहीं कराई? क्या तुमने क्रांतिकारी कविताएं नहीं लिखी? क्या तुमने जैसलमेर के किले पर तिरंगा झंडा लहराने की घोषणा नहीं की? क्या तुम लोगों ने नहीं कहा कि महारावल को नजराना भेंट नहीं करेंगे? क्या तुम लोगों ने संकल्प नहीं किया कि महारावल के सामने सिर नहीं झुकाएंगे? बोल बोल, तुम लोगों ने यह सब किया या नहीं? सागर कहता है, किया किया, 100 बार किया और 1000 बार करूँगा। मेरे जीवन का ध्येय ही है जैसलमेर की प्रजा को जागृत कर सामंती अत्याचारों को नष्ट करना। इसके लिए मैं प्राणों की बाजी तक लगा देना चाहता हूँ। गुमान कहता है गुस्से से, और तेरे जैसे पियूने सपोलिये को मैं पाँवों से कुचल देना चाहता हूँ। सागर कहता है, गुमान सिंह, तुम्हारे डायर और डायर मेरी आवाज़ दबा नहीं सकते। तुम्हारा महारावल और सामंत मंडल मेरी आवाज़ से हिल उठेगा। मेरी आवाज़ में वो आग है जो तुम्हारी राक्षसी सामंती व्यवस्था को शमशान बना देगी। तुम्हारी मौत का पैगाम बन जाएगी। मेरे सांसों की एक फूंक से तुम्हारा जुर्म का राज्य ताश के महल की तरह ढह जाएगा। गुमान सिंह इन बातों को सुनकर के गुस्से में आ जाता है, चीखता है और कहता है, ओहो चुप कर कमीने, यह सामंती व्यवस्था तो शमशान बनेगी या नहीं, मेरी मौत का पैगाम आएगा या नहीं, पर तेरी मौत तेरे सिर पर अवश्य मंडरा रही है। ठहर, अभी बताता हूँ। जोर से पुकारा बीरबल, मुनका सोहिल, अहमद कलब। बाहर से तीनों की आवाज़ आती है, एक साथ आते हैं। हुक्म रावलोद जी। गुमान सिंह कहता है, सिपाहियों से कह दो कि इस आज़ादी के कुत्ते को थप्पड़ें, लातें, घूंसे, लाठी और बूटों की ठोकरें मारें, मार मार कर इसका कचूमर निकाल दें। बीरबल कहता है बाहर से ही, चलो सिपाहियों, निकाल लो अपने हाथ पाँव के बट। सिपाही आते हैं, कोई थप्पड़ मारता है, कोई बूट की ठोकर, कोई पीठ पर घूंसा मारता है, कोई लाठी मारता है। सागर हाय हाय करता है। थोड़ी देर यह मारपीट चलती है, फिर वे सागर मल को ज़मीन पर गिरा हुआ छोड़ देते हैं। उसके पांव पर सिपाही खड़े हो जाते हैं। वह ज़ोर से चीखता है। गुमान सिंह व सिपाही ज़ोर से हंसते हैं। सागर मल तड़प कर बेहोश हो जाता है। गुमान सिंह कहता है, फेंक दो इस जिंदा लाश को। सिपाही बेहोश सागरमल को घसीटकर रंगमंच के एक तरफ डाल देते हैं। इसी समय जेलर दरवाजे में से आता है। वह सागर की ओर ध्यान से देखता है। गुमान सिंह कहता है, अभी मरा नहीं है जेलर साहब, अभी तो इसे तड़प तड़प कर मरना है। वो सजा दूंगा कि यह। जेलर कहता है बीच में बात काट कर, वो तो ठीक है गुमान सिंह जी, पर सभी को एक ही लाठी से नहीं हाँका जा सकता। ये स्वतंत्रता के दीवाने सर कटा लेंगे पर झुकाएंगे नहीं। इनसे तो
नीति से काम लेना चाहिए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इस प्रकार से जब गुमान सिंह क्रोध में होकर के, गुस्से में आकर के सिपाहियों के द्वारा सागरमल गोपा के साथ बहुत तेज मारपीट करवाता है, उसे तड़पाता है, परेशान करता है और उसे जिंदा मारने की बातें करता है, तो जेलर गुमान सिंह को समझाता है कि ये आज़ादी के सिपाही हैं, ये सर कटा लेंगे पर झुकेंगे नहीं, इनसे तो तरीके से अपने सूझबूझ से ही काम लेना चाहिए, सूझबूझ से ही इन्हें झुकाया जा सकता है। गुमान सिंह कहता है आपकी बात समझा नहीं। अब गुमान सिंह और जेलर के बीच वार्तालाप चालू है। गुमान सिंह कहता है आपकी बात समझा नहीं। जेलर कहता है कोई बात नहीं, समय आने पर मैं समझा दूंगा। अब आप जाइए, मुझे सागर को होश में लाकर ज़रूरी बात करनी है। गुमान सिंह कहता है जाते जाते मेरी ज़रूरत पड़े तो बुला लें ज़रूर, और हाँ थोड़ा ठंडा पानी भिजवा दीजिए। गुमान सिंह जाते जाते ठीक है। जेलर सागरमल की हथकड़ी खोलकर उसे सीधा करता है, उसकी नब्ज देखता है। एक सिपाही गिलास और लोटे में पानी लाता है। जेलर सागरमल के मुंह पर 2-3 बार पानी की छींटे देता है। धीरे धीरे कराहता हुआ सागरमल होश में आता है। जेलर उसे सहारा देकर बैठाता है और पानी पिलाता है। जेलर सागरमल के होश आने पर उससे कहता है सहानुभूति से सागरमल सागर कराहते हुए कहता है जी। अब जेलर और सागरमल के बीच में बातें हैं। यहाँ जेलर सागरमल को अपनी सूझबूझ के द्वारा समझाना चाहता है, उसे समझा करके महारावल के सामने झुकने पर मजबूर करने की प्रयास करता है। लेकिन सागरमल वो क्रांतिकारी, वो अपने प्राणों को भी जोखिम में डालकर मरने के लिए तैयार है, लेकिन महारावल के सम्मुख उस आताताई शासन के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता है। सागरमल कहता है जी। जेलर कहता है सागर अपने पर, अपनी इस जान पर रहम खा, तेरी यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। ओहो क्या दशा हो गई है तेरी। धन्यवाद जेलर साहब, पर स्वतंत्रता के दीवानों की सहानुभूति की भिक्षा नहीं चाहिए। तो तुम क्या चाहते हो। सागर कहता है हमें चाहिए स्वतंत्रता, सिर्फ स्वतंत्रता। जेलर प्रसन्न होकर वही तो मैं कहता हूँ, तुम स्वतंत्र हो सकते हो, मैं तुम्हें स्वतंत्र करा सकता हूँ। सागर कहता है बात समझकर, मुझे मेरी स्वतंत्रता नहीं, भारत माता की स्वतंत्रता चाहिए। तेरी भारत माता तो स्वतंत्र हो या नहीं, पर तेरी सांसों का सूर्य जरूर अस्त हो जाएगा। सागर कहता है उठने का प्रयास करते हुए। जेलर सहारा देकर के उसे खड़ा करता है। इस स्वतंत्रता के लिए प्राणों के हजारों सूर्य भी अस्त करने पड़े तो मैं हर जीवन में ऐसा करने को तैयार हूँ। जेलर कहता है पर सागर जरा सोच, अगर यह स्वतंत्रता मिल भी गई तो तुझे क्या मिल जाएगा, तेरा घर, तेरा परिवार। सागर हल्की हंसी के साथ कहता है स्वतंत्रता के दीवाने संसार से कुछ लेने की नहीं, संसार को कुछ देने की तमन्ना रखते हैं जेलर साहब। वे अपने जीवन की सांसों के मोतियों से अपना घर नहीं, संसार को सजाते हैं। वो तो ठीक है सागर, पर मान लो तुमने जीवन भर संघर्ष किया और फिर भी स्वतंत्रता नहीं मिली तो क्या हो जाएगा। हम तो यह मानकर चलते हैं कि स्वतंत्रता का संग्राम एक लंबा सफ़र है। हम तो बस प्राणों की मशाल जलाकर उस पर चलना जानते हैं। कितना चल पाएंगे, कितना बढ़ पाएंगे, कौन जानता है। जेलर कहता है और चलते चलते जिंदगी के कदम थम गए तो। सागर कहता है तो यह मशाल हम किसी और के हाथों में सौंप कर मौत की गोद में सिर रखकर आराम से सो जाएंगे। जेलर सागर की इन बातों को सुनकर के कहता है पर सागर, जब तक जान है तब तक जहान है। क्या तुझे विश्वास है
कि इन तेज तूफानों में तुम्हारी यह मशाल जलती रह सकेगी? सागर कहता है, वह मशाल ही क्या जेलर साहब जो तूफानों में बुझ जाए। फिर भी अगर यह मशाल बुझने लगी तो हजारों दूसरी मशालें प्रज्वलित करके बुझेगी। हर मशाल को एक न एक दिन बुझना ही पड़ता है, चाहे जल्दी या देर से। फिर बुझने से क्या डर? जेलर कहता है, और सागर, उस स्वतंत्रता से क्या फ़ायदा जो मौत के बाद मिले? सागर बीच में ही बात काट कर कहता है, स्वतंत्रता सेनानी आम का बाग लगाता है जेलर साहब। वह जानता है कि इस आम का अमृत उसे नहीं मिलेगा। वह अपने प्राण फूंक कर, खून पसीने से सींच कर यह अमृत फल आने वाली पीढ़ियों के लिए उगाता है। स्वतंत्रता संग्राम भी इसी भावना से लड़ा जा रहा है। भागीरथ गंगा खुद के लिए नहीं लाया था। युगों युगों तक लोग उस भागीरथी से अपने तन मन की प्यास बुझाते रहेंगे। जिले कहता है, गंगा लाने पर भगीरथ का नाम तो अमर हो गया, पर तेरा नाम इस अंधेरी काल कोठरी में घुट घुट कर मिट जाएगा। सागर कहता है, नींव का पत्थर कब कहता है जेलर साहब कि मेरी कहानी बने? उस पर खड़ा भवन ही उसकी जीवंत कहानी होता है। अंधेरे में गलकर भी वह अजर अमर है, चाहे उसका स्वयं का अस्तित्व उजागर न हो। इसीलिए नींव के पत्थर का महत्व हर कीर्ति स्तंभ से बढ़कर होता है। फिर भी हर काम करने वाला नाम तो चाहता ही है। सागर कहता है हल्की से हंसते हुए, जेलर साहब, बसंत लाने के लिए झड़कने वाले पत्ते कब कहते हैं कि कोई उनके यशो गीत गाए? वे तो चुपचाप झड़ जाते हैं और चुपचाप धरती की गोद में खाद बनकर समा जाते हैं और उनके स्थान पर उगाते हैं नए नए हरे हरे पत्ते। जेलर कहता है, फिर भी सागर, मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भी मुश्किल से मिलता है। उसे यूं नष्ट करना बिना किसी फल की आशा के। अगर कहता है, यज्ञ में आहुति देने वाला यह नहीं देखता जेलर साहब कि उसकी आहुति से कौन सी लपट उठती भी है या नहीं। वह तो बस आहुति देना ही अपना धर्म समझता है। जेलर कहता है, पर तुम्हारी एक आहुति से यज्ञ की कौन सी पूर्ण आहुति हो जाएगी? सागर कहता है, जेलर साहब, जैसे एक बीज गलकर ही सैकड़ों बीज पैदा करता है, एक लौ जलकर ही हजारों दीप जला सकती है, एक लहर उठकर ही हजारों लहरों को उठा सकती है, वैसे ही एक शहीद भी अपने प्राणों के बीज बोकर शहीदों की अमर फसल उगा सकता है। मेरे प्राणों की आहुति चाहे पूर्णाहुति न बने, पर यज्ञ को प्रज्वलित तो रखेगी ही मेरे प्राणों का दीप। पर सागर, तुम्हारे प्राणों का दीप बुझा दिया जाएगा और उसकी रोशनी की एक किरण तक को इस कोठरी से बाहर नहीं फैलने दिया जाएगा। सागर कहता है, पर आग बुझकर भी वातावरण की सांसों में वह गर्मी भर देती है जो कहीं लपट बनकर फिर जल उठती है। जेलर कहता है, ये सब जुनून की बातें हैं। तुम यहाँ परकोटे में कैद हो, यहाँ तुम्हारी आवाज़ को कुचल दिया जाएगा। उस दम तोड़ती आवाज़ को कोई सुन नहीं पाएगा। तुम्हारे सपनों की दुनिया इसी काल कोठरी में दफन हो जाएगी। सागर जेलर की इन बातों को सुनकर के मन ही मन हंसता है। कहता है, आवाज़ कभी मरती नहीं जेलर साहब। मेरी आवाज़ का यदि गला घोटा गया तो वह जनता की आवाज़ बन जाएगी, और जनता की आवाज़ कभी दब नहीं सकती, कभी मर नहीं सकती। फिर शहीदों की ज़िंदगी तो लुप्त गंगा की तरह होती है जेलर साहब, जो कभी भी किसी भी धरातल को तोड़कर बह निकलती है। उसे कोई जंजीर, कोई जेल, कोई दीवार, कोई परकोटा बांध नहीं सकता। जेलर कहता है, यह सब पागलपन है सागर। तुमने कभी सोचा तुम कितने स्वार्थी हो? तुम्हारे जीवन पर सिर्फ तुम्हारा ही हक नहीं है, तुम्हारे परिवार का भी अधिकार है। जानते हो, तुम्हारे बूढ़े पिता तुम्हारे लिए तरस तरस कर मर गए।
दिन रात गोपा गोपा की रट लगाते हुए तुम्हें पुकारते पुकारते तुम्हारी बीमार बूढ़ी माँ के प्राण पखेरु न जाने कब उड़ जाए। तुम्हारे भाई कितने दुखी हैं। सूनी गोद वाली तुम्हारी पत्नी दिन रात कितनी रोती है। क्या तुम्हें इन सब पर दया नहीं आती? सागर कहता है, जेलर साहब, मैं एक आँख से इन्हें देखता हूँ तो दूसरी आँख से देश की दुखी जनता को देखता हूँ। एक कान से इनकी पुकारें सुनता हूँ। जेलर साहब, मातृभूमि मेरी माँ की भी माँ है। देश मेरे पिता का पिता है। मेरे देशवासी मेरे परिजनों से बढ़कर हैं। यदि मेरे घर वालों के दुख आंसू भारत माता के होठों पर सुख स्वतंत्रता की मुस्कान रचा सके तो मैं अपने परिवार की हर कराह हर आंसू सहने को तैयार हूँ। टेलर कहता है, देखो मेरी बात मानो, व्यर्थ प्राण गंवाने से कोई फ़ायदा नहीं। महारावल जवाहर सिंह कोई पराये नहीं हैं, अपने ही अन्नदाता हैं। उनको पिता समझकर माफ़ी मांग लो। जेलर जब इस प्रकार से सागरमल को समझा रहा होता है तो सागरमल का फिर से यही जवाब होता है। वह चिल्लाता है, नहीं, कभी नहीं। उस खूनी दरिंदे से माफ़ी जिसने जैसलमेर की सारी जनता के भविष्य को अंधेरे में ढक दिया, जिसने कानून और अदालत को काली कठपुतली बनाकर रखा है, जो चोर डाकू और खूनियों के बलबूते पर राज्य चला रहा है, उससे माफ़ी धत कभी नहीं। जेलर कहता है, तो वे तुझे मार डालेंगे। उनका कानून, उनका दंड तेरे इस घमंड को चूर चूर कर देगा। तुम्हारे, सागर कहता है, कानून और दंड के काले हाथ फूल को डाली से नोच कर मसल सकते हैं जेलर साहब, पर उसकी महक नष्ट नहीं कर सकते। महक तो हवाओं की धरोहर होती है जो फैले बिना नहीं रहती। वे मेरे तन को दबा सकते हैं, मेरे मन को नहीं। मुझे मार सकते हैं, मेरी भावना को नहीं, मेरी आत्मा को नहीं। जेलर कहता है, देख, मैं तुझे समझाता हूँ, तू मान जा, नहीं तो ये तेरी बोटी बोटी नोच लेंगे। तुझे ये ऐसी यातनाएं देंगे कि पत्थर का कलीजा भी दहल जाएगा। सागर साहस के साथ कहता है, ये दुख और यातनाएं स्वतंत्रता की आग में घी सींचने का काम करेंगी। जेलर साहब, जितना इस तन को सताया जाएगा उतना ही प्राणों की लौ और तेज होगी। स्वतंत्रता का कमल शहीदों के रक्त सरोवर में ही उगता है, बढ़ता है। जेलर कहता है, अरे पगले, ये तेरे पांव तोड़ देंगे, तेरे हाथ तोड़ देंगे, तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे, तुम्हारे प्राण ले लेंगे। सागर हंसता है, मातृभूमि के दीवाने तन का नहीं मन का जीवन जीते हैं। फिर मेरे पांव टूटने पर यदि मेरे देश का एक कदम आगे बढ़े, मेरे हाथ टूटने पर यदि देश के हाथ थोड़े मजबूत होते हों, मेरी आंखें फूटने से यदि देश को नई नज़र मिले, मेरे प्राण लेने से यदि देश को नया जीवन मिले, तो मैं इन्हें खोना अपना परम सौभाग्य समझूंगा। मेरा नाम सागर है। जेलर साहब, मेरी गहराइयों को तोप और तलवार हिला नहीं सकती। जेलर कहता है, अब तुझे कैसे समझाऊं? मेरी तो यही कहना है। बाहर से गुमान सिंह बोलता हुआ आता है। उसके हाथ में बैंत है। वह गुस्से में नज़र आता है। साथ में बीरबल आदि भी हैं। गुमान सिंह आते हुए कहता है, यह आपका कहना नहीं मानेगा जेलर साहब, मेरा कहना मानेगा। आपकी मीठी चाल से यह बस में नहीं आएगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आज मैं इसे वो मज़ा चखाऊंगा कि लोग सदियों तक याद रखेंगे। आपको महारावल साहब याद फरमा रहे हैं। जेलर सागर की ओर देखता है और हल्का सा कांप कर बाहर चला जाता है। जेलर कांप कर के जेल की कोठरी में से बाहर क्यों चला जाता है? क्योंकि उसे मन ही मन इस बात की शंका होने लगती है कि गुमान सिंह, जो वहाँ का पुलिस अधीक्षक है, वो इस समय क्रोध में आया हुआ है। सागरमल गोपा झुकने के लिए तैयार नहीं है और
गुमान सिंह वो उसे निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार से समझाएगा बुझाएगा नहीं, बल्कि शायद कहीं आज मार न डाले। इस बात को सोच करके जेलर मन ही मन कांप सा जाता है और बाहर चला जाता है। अब गुमान सिंह और सागर के बीच पुनः वार्तालाप होती है। गुमान सिंह उसे धमकियां देता है, उसे और चेतावनी देता है, लेकिन सागरमल कहीं झुकने का नाम नहीं लेता। गुमान सिंह क्रोध से कहता है, हाँ तो सागर बता, तूने रेजिडेंट एलिंगटन को गुप्त पत्र कैसे भेजे? तूने जवाहरलाल नेहरू को, जयनारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री व दीवान चंद्र को पत्र क्यों लिखे? बोल, नहीं तो आज तेरा खून पी जाऊंगा। तूने मेरी और महारावल की बहुत निंदा की है। बोल, नहीं तो तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। दांत पीसता है। सागरमल कहता है, सच्चाई कहने का हर इंसान का हक है गुमान सिंह। तुम्हारे काले कारनामों का पर्दाफाश। गुमान सिंह जोर से बैंत मारता है। काले कारनामों का पर्दाफाश और कर। 2-3 बैंत फिर मारता है। लगता है तेरी मौत ही तुझे नागपुर से जैसलमेर खींच लाई है। लगता है तेरी मौत मेरे हाथों ही। सागरमल कहता है, मुझे मौत नहीं, मेरी जन्मभूमि का प्यार यहाँ खींच लाया है। मेरी मौत नहीं, लगता है सामंत शाही की मौत मुझे यहाँ खींच लाई है। लगता है सामंत शाही के अर्थी में मेरा कंधा लगेगा। लगता है महाराज और तुम दोनों। गुमान सिंह को गुस्सा आता है। गुमान सिंह चीखता है जोर से सागरमल के ऊपर, चुप रहे बदतमीज, तेरी जुबान खींच लूँगा। जोर से पुकारता है। इतने में जो बीरबल नाम का सिपाही है वह आगे आता है। दूसरे सिपाही से कहता है, अहमद, इसे ले जाओ और माचा चढ़ाओ। इसके मुंह, नाक, आँख और निचले अंगों में मिर्च भर दो। इसकी ऐसी हालत कर दो कि यह मौत के लिए भीख मांगे और मौत भी इसे भीख न दे। खींच डालो इसकी खाल। वे लोग आकर जबरदस्ती सागरमल को घसीटकर बाहर ले जाते हैं। गुमान सिंह कोठरी में कुछ सोचता हुआ चक्कर लगाता है। लगता है कोई भयंकर निर्णय लेने वाला है। थोड़ी देर में सागरमल की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देती हैं और उन दोनों का अट्टहास। गुमान सिंह भी सागरमल का चीखना सुनकर मुस्कुराता है। इस प्रकार से गुमान सिंह सिपाहियों के साथ मिलकर के सागरमल को भयंकर यातना देने की प्रयास करता है और न केवल यातना ही देता है बल्कि उसे शायद मारने की साजिश रच चुका है। सागरमल की आवाज़ आती है पीछे से, नहीं नहीं, अरे मेरी टांग चिर रही हैं, अरे मेरे प्राण निकल रहे हैं, अरे 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 मेरी आँखों में मिर्च डाल दी, आहा, अरे अरे मुझे छोड़ दो, अरे राक्षसों बस करो, अरे अरे ये मिर्च मेरे 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 मत चढ़ाओ, अरे मेरे रोम रोम में आग लग गई, छोड़ दो मुझे। थोड़ी देर आवाज़ें आती हैं, फिर वे लोग हंसते हुए अर्ध बेहोश कराहते हुए सागरमल को लाते हैं। उससे चला नहीं जाता, लड़खड़ाता हुआ चलता है। उसके मुंह, आँख, नाक में मिर्च दबी नज़र आ रही है। उसके निचले अंगों में मिर्च की लुगदी चढ़ाई हुई है। उसकी धोती खून से तरबतर है। लाकर वे उसे छोड़ देते हैं। वह धम्म से गिर जाता है। वे सभी जोर से हंसते हैं। सागरमल दर्द से तड़पता है। उसके मुंह से चीख निकलती है। गुमान सिंह हंसते हुए जेब से कागज़ निकाल करके सागर की तरफ देता है। सागर अपनी जान बचाना चाहता है तो मेरा कहना मान, इस माफ़ीनामे पर दस्तखत कर दे। सागर चीखता है, मेरे मौत के पैगाम पर दस्तखत करा ले गुमान सिंह,
पर माफ़ीनामे पर जीते जी दस्तखत नहीं करूँगा। तुम लोगों ने पहले भी नार की यातनाएं देकर मुझसे गफलत में दस्तखत करा लिए और मुझे नाहक बदनाम किया। अब मैं हाथ कटवा सकता हूँ पर किसी कागज़ पर दस्तखत नहीं करूँगा। गुमान सिंह कहता है, तू क्या नहीं करेगा, तेरी छाया भी करेगी। तूने गुमान सिंह का गुस्सा नहीं देखा? देख, या तो माफ़ीनामे पर दस्तखत कर दे। सागर बीच में बात काटकर, ताकि माफ़ीनामा दिखाकर तुम मुझे जनता की नज़रों में गिरा सको, दस्तखत करके जनता और सरकार को बता सको कि मुझ पर कोई अत्याचार नहीं किया जा रहा। गुमान सिंह, तुम्हारी यह साजिश सफल नहीं होगी। गुमान सिंह कहता है व्यंग में हंसते हुए, गुमान का हर मोहरा ठीक जगह पर बैठता है सागरमल। अगर तूने इन कागज़ों पर दस्तखत नहीं किए तो तुझे मिट्टी का तेल छिड़क कर जिंदा जला दूंगा और उस आग में तुम्हारा साम्राज्य जल जाएगा। जनता तुम लोगों को जीने नहीं देगी। इससे वो क्रांति होगी कि तुम्हारे जुल्म के शासन की नींवें तक हिल जाएंगी। गुमान सिंह कहता है, गुमान सिंह ने कच्ची गोलियां खेलना नहीं सीखा है सागर। तुमने जगह जगह पत्रों में लिखा है कि इस अत्याचार को नहीं सह सकता, इससे तो आत्महत्या करना ही अच्छा, समझे कि नहीं? सागर कहता है, समझ गया। तुम मेरी हत्या पर आत्महत्या का कफन ओढ़ाने की कोशिश करोगे, पर भारत की जनता तुम्हारी इस चाल को मात दे देगी। गुमान कहता है, नहीं, कभी नहीं। तेरे परदादे ने भी आत्महत्या की थी। यह तो तुम्हारा पुश्तैनी रोग है। सागर गुस्से से चीख कर, झूठे, नीच, राक्षस, तू इतना गिरा हुआ है। गुमान सिंह गुस्से से, मुझे नीच कहता है? हाँ, नीच, 1000 बार नीच। गुमान सिंह गुस्से से, बीरबल, मिट्टी के तेल का कनस्तर ला, इसे आज मजा चखा कर ही रहूँगा। बीरबल चुपचाप खड़ा सोच रहा है। चीख कर, मैं कहता हूँ ला। बीरबल जाकर चुपचाप कनस्तर लाता है। गुमान सिंह कनस्तर लेकर सागर की तरफ बढ़ता हुआ। सागर कहता है, हाँ, कहूँगा। गुमान कहता है, कहेगा? हाँ, कहूँगा। तो ले। तेल सागरमल पर गुमान सिंह छिड़क देता है। अब भी सोच ले, वरना माचिस जलाता हूँ। जला ले। जला लूँ? हाँ, जला ले। गुमान सिंह माचिस निकाल कर जलाता हुआ, यह जलाई, और अब तू देखते ही देखते राख हो जाएगा। बोल, माफ़ीनामे पर दस्तखत करता है कि नहीं? सागर साहसपूर्वक कहता है, नहीं करूँगा। जल जाना मंजूर है पर माफ़ी नहीं मांगूंगा। गुमान सिंह गुस्से से, नहीं मांगेगा? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, नहीं मांगूंगा राक्षस। गुमान सिंह गुस्से से, राक्षस? तो ले। माचिस लगा देता है। सागर के कपड़ों में आग लगती है। वे बुझाने का प्रयास करता है। गुमान सिंह और उसके साथी हंसते हैं। धीरे धीरे आग तेज होती है। इस दृश्य को रंगमंच के पीछे आग का प्रभाव पैदा करके भी दिखाया जा सकता है। ये एकांकी रूपांतरण करते समय किए जाने वाला कार्य है, जिसके विषय में दिशा निर्देश दिया गया है। अब भी माफ़ी मांग ले, नहीं तो आग बुझ सकती है। बोल। सागर कहता है, अगर हो सके तो थोड़ा तेल और छिड़क दे गुमान सिंह, ताकि तेरे और मेरे दोनों के मन के अरमान पूरे हो जाएं। गुमान सिंह हंसता है, इसकी आखिरी इच्छा भी पूरी कर दो। तेल छिड़कता है। आग तेज होती है। सागर जलने लगता है। आग तीव्र होती है तो चीख पड़ता है। सागर कहता है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गुमान सिंह हंसता हुआ कहता है, अरे, इसकी आवाज़ें दूसरों को सुनाई देंगी। इसके साथ साथ बोलो महारावल की जय, ताकि इसकी आवाज़ दब जाए। सागर ज्यों ही भारत माता की जय बोलता है, वे तीनों साथ साथ महारावल की जय बोलते हैं। उससे सागर की आवाज़ दब जाती है और सिर्फ सागरमल की जय सुनाई देती है, मानो सागरमल भी महारावल की जय बोल रहा है। सागर कहता है, भारत माता की जय। जलने के कारण तड़पता है। भारत माता की जय।
वे तीनों उसके चारों तरफ हंसते हुए चक्कर लगाते हैं तथा महारावल की जय के नारे लगाते हैं। सागर थोड़ी देर तड़पकर भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलता हुआ धरती पर गिर जाता है। गुमान सिंह और उसके साथियों के अट्टहास के साथ पर्दा गिरता है। इस प्रकार से यह एक अंक की समाप्त हो जाती है। इस एक अंक में बतलाया गया है कि किस प्रकार से अमर शहीद सागरमल गोपा अपनी भारत माता की जय जयकार लगाता हुआ अपने आप को भारत माता के लिए न्यौछावर कर देता है, लेकिन वह झुकने का नाम नहीं लेता। उसे कितना ही डराया या धमकाया क्यों न गया, लेकिन उसके बावजूद भी वह झुका नहीं और हंसते हुए भारत माता के लिए उसने अपने प्राण अर्पित कर दिए।